राधे। नमस्ते दोस्तों, आज सुहागन बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है करवा चौथ का। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन देवियाँ, हमारी सुहागिन माताएं बहनें, पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन से अर्थात सूर्योदय से चंद्रोदय तक, ध्यान दीजिए, सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। उसके उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देकर एवं चंद्रमा के दर्शन कर ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो क्या है करवा चौथ की कहानी और कैसे होती है इसमें पूजा, क्या है पूजा का विधान, आइए हम जानते हैं। करवा चौथ संकष्ट चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। संकष्ट चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्रत करने वाली देवियों को अपने समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और उनके घर में धन धान्य बढ़ता है, उनके घर में समृद्धि आती है। इस दिन भगवान गणेश, भगवान स्कंद और माता गौरी की पूजा का विधान है। इस बार ये उपासना 1 नवंबर को की जा रही है। करवा चौथ में दोस्तों इस साल 2 मुहूर्त बन रहे हैं। एक शिव योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा। इसके साथ ही साथ 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों योग इस साल की करवा चौथ को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। करवा चौथ की पूजा करने के लिए दोस्तों आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा के कोने को अच्छी तरह साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल वस्त्र रखकर भगवान शंकर, माता गौरी, गणेश जी और भगवान स्कंद का तस्वीर चित्र रख लें। उत्तर दिशा में जल से भरा एक कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डाल लें। इसके बाद कलश पर रोली, अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर मौली बांधें। इसके उपरांत आप करवा चौथ की कथा सुने, उसके बाद आरती करें, इसके बाद आप पारण करें। चंद्रोदय का समय दोस्तों आज 8:50 पर चंद्रोदय होगा, अर्थात हमारी माताएं बहनें, हमारी प्यारी प्यारी माताएं, प्यारी प्यारी बहनें 8:50 के बाद ही कुछ भोजन कर पाएंगी। तो करवा चौथ की दोस्तों प्राचीन कथा इस तरह से है कि एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। पुत्री विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल जाने के बाद पहली बार अपने मायके आई। उस दिन करवा चौथ का दिन था। उसकी सभी भाभियों ने और उसकी माँ ने भी इस व्रत को रखा हुआ था। सभी भाई जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें लगा कि हमारी बहन ने भोजन नहीं किया। वो कहने लगे कि तुमने भोजन क्यों नहीं किया। इस पर करवा ने कहा, जिसका नाम वीरावती था और घर का प्यारा नाम करवा था, उसने कहा कि मैं आज चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। इसके छोटे भाई को ये बात नहीं उसके हृदय में बैठ पाई। उसने कहा कि हम लोग सब खाएं और बहन हमारी भूखी रहे। पुराना समय था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, बहुत पुराने समय की बात है। उस समय पर इस व्रत को करने का विधान प्रारंभ हो गया था। तो उसने एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के ऊपर कुछ इस तरह से सफेद रंग का दीपक चलनी में रखा कि उसमें चंद्रमा का आभास होने लगा। उसमें ऐसा भ्रम फैलने लगा जैसे कि वहां चंद्रमा उदय हो रहा हो, चंद्रमा की किरणें दिखाई दे रही हूं। उसने आकर अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चंद्रमा उदय होने वाला और उसकी किरणें दिख रही हैं, तुम अर्घ दे करके अपना पारण कर लो, भोजन कर लो। इस पर करवा ने जल्दी जल्दी से चंद्रमा को देखा, चंद्रमा भगवान को अर्घ दे करके और वो भोजन करने के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में, दूसरे ग्रास में छींक आई और जैसे ही उसने तीसरा ग्रास अपने मुंह में डाला कि पति का समाचार लेकर के एक दूत उसके ससुराल से आ गया कि उसके पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। ये सुनकर करवा को बहुत दुख हुआ।
इसके बाद में उसको भाई की शरारत का, प्रेम वशार्थ की हुई शरारत का पता चला, जिसके उपरांत करवा ने 1 वर्ष की समस्त चतुर्थियों का व्रत किया और भगवान चंद्रमा को अर्घ देकर के गणपति जी की पूजन करने के बाद ही भोजन किया, जिससे उसका पति मृत्युतुल्य बीमारी से ठीक हो गया और उसके घर में बहुत धन धान्य संपत्ति बढ़ी। तो दोस्तों ये है करवा चौथ की कथा। ये उत्सव पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। आप सभी की सुविधा के लिए करवा चौथ, करवा मैया की आरती भी दी जा रही है, जिसे आप गुनगुनाएं और विधि विधान पूर्वक इसका व्रत करें। ईश्वर करे कि आप सभी के घर में खूब 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 समृद्धि बढ़े। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।